हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ लेवल 1 का लैंग्वेज 2 जिसमें इंग्लिश लिया है उसकी आंसर की, यानी कि लेवल 1 इंग्लिश लैंग्वेज 2 की आंसर की फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। विद डैश स्टूडेंट्स कम टू सी द टेस्ट नॉट एज अ पनिशमेंट बट एज अ यूजफुल फीडबैक, द क्लासमेट्स वर्क टुगेदर फॉर कॉमन इंटेलेक्चुअल वेलफेयर। ठीक है, एक ऐसा टेस्ट जिसको कि बच्चे पनिशमेंट की तरह नहीं लेते हैं बल्कि एक यूज़फुल फीडबैक की तरह लेते हैं। ठीक है, और अपने एक क्लासमेट्स के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमेशा पीयर इवैल्यूएशन होता है। जब आप आपस में दोस्तों में आप कहते हैं ना, अच्छा मैंने लर्न कर लिया है, तू ज़रा देख मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपस में जब आप एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, आपका पीयर इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट्स इन दिस इलेक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आपसे पूछा गया आप क्या सोचते हो। जब भी आपको बोला गया हो कि आप क्या सोचते हो, आपकी राय मांगी गई हो, तो क्या कहेंगे हम उसको, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे येस और नो पूछा जाएगा। ठीक है, बट ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपकी राय मांगी जाएगी, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63, विच टेस्ट आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, द करेक्ट आंसर और किड अल्टरनेटिव्स एंड डिस्ट्रैक्टर्स। तो ये होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ले लीजिए, ये आपका सही आंसर है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्टर्स हैं। 3 और जो ऑप्शन है आपके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें होती है। 63 का आपका आंसर रहेगा बी। 64 पे आ जाते हैं, द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। रेमेडियल इंग्लिश क्लासेस किसके लिए हेल्पफुल रहती है, तो देखिए अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स। जो रिक्वायर्ड ग्रेड को अनेबल नहीं कर पा रहा है, बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, मतलब अनेबल है उसको करने में, अक्षम है मतलब सक्षम नहीं है, उसके लिए होता है 64 का बी आपका रहेगा। फीडबैक इज़ ऑलवेज, जब आपको फीडबैक दिया जाता है तो वो सबमिटिव होता है, एनुअल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जी नहीं, सबमिटिव में फीडबैक नहीं होगा, रिजल्ट आएगा आपके सामने। फीडबैक होता है आपका फॉर्मेटिव। जब फॉर्मेटिव आपका असेसमेंट लिया जाता है तो वो फीडबैक के लिए लिया जाता है कि बच्चे को कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, फिर आता है आपका पेट्रार्कन। पेट्रार्कन क्या होता है, एक तरीके की क्या होती है, सोनेट होती है। 66 का आपका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, पेट्रार्कन सोनेट होती है। फिर आता है 67, द नंबर ऑफ प्योर वॉवल्स। नंबर ऑफ प्योर वॉवल्स कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, और 8 क्या होते हैं आपके, डिप्थोंग्स होते हैं। 12 प्योर होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं, 20 टोटल आपका वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो 12 इसका आंसर रहेगा, यानी कि 67 का क्या रहेगा, डी रहेगा। 68 पे बढ़ते हैं अगर हम, तो ये पूछा गया पी टी के यानी प ट क थ, ये जो है आपके, ये किस तरीके क्या कहा जाता है इनको, तो इनको वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इनके अंदर क्या होता है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है ये। ठीक है, बी आपका आंसर रहेगा 68 का। 69 पे अगर हम बढ़ें तो चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड। वाटर का पूछा गया है आपसे कि करेक्ट फोनेटिक सिंबल क्या होगा, तो वाटर का आपका रहेगा 68 का आंसर नंबर सी आपका वाटर। ठीक है, ये रहेगा इसका फोनेटिक सिंबल सी आपका। 69 का क्या रहेगा, सी। 70 क्या है आपका, फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिन्स विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड्स। डिफरेंट साउंड है जिसका, तो देखिए रीच, रीप एंड रीड, सब में क्या है, एक लॉन्ग वोवल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिच, यानी कि शॉर्ट वोवल साउंड है। तो सी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 70th का आंसर सी रहेगा। 71 पे हम चलते हैं फटाफट से। वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक है, देखिए सेशन, स्वीट, साइलेंट, SSS, तीनों की बार बार आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन में आ रहा है। 71 का आंसर क्या रहेगा आपका, एलिट्रेशन। ठीक है, 71 का ए होगा आपका। 72, व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन इफ ऑफ ऑटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग। इसमें क्या हो रहा है, ओ, ये बार बार हो रहा है आपका। तो 72 का आंसर आपका क्या रहेगा, एसोनेंस। ठीक है, फिर आता है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। विच लिटरेरी टर्म इज़ यूज हेयर, कौन सी लिटरेरी टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, तो यहाँ क्या होगा, मेटाफर होगा आपका। कोई तुलना तो हो नहीं रही है, तो यहाँ क्या है, मेटाफर, वरना तो सिमली हो जाता अपना। ठीक है, 73 का क्या हो गया, सी हो गया। 74, एज ग्रीन एज एमरल्ड, तो ये एमरल्ड की तरह ग्रीन है। ठीक है, एज ग्रीन एज, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर, सिमली रहेगा, क्योंकि एक कंपैरिजन हो रहा है। हाइपरबोले हो नहीं सकता, क्योंकि कोई मतलब बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं कही जा रही है। हो सकता है कि वो बिल्कुल उसकी तरह ही ग्रीन दिखता हो। ठीक है, 74 का क्या रहेगा आपका, डी होगा। फिर आता है आपका पीस हाथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोव्ड देन वॉर। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन इन दिस लाइन। ठीक है,
पर्सोनिफाइड जो है इनमें से कौन सा हुआ है वो पूछा गया है, तो पीस जो है वो पर्सोनिफाइड हुआ है इसमें, ठीक है। 75 का क्या होगा, सी आंसर रहेगा आपका। 76 में बढ़ जाते हैं फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वॉवल साउंड। तो देखिए बाइट, काइट, साइट, साफ साफ दिखा रहा है आई का साउंड आ रहा है, बाइट, काइट, साइट, तीनों में सेम वॉवल साउंड है। 76 का आपका ए हो गया। 77 द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है 77 का, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, ठीक है। बाकी लेट्स फिर वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। 77 का आपका डी होना चाहिए। 78 है विच वन इज़ अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। इसमें पूछा गया है कि क्या एक चैलेंज की तरह है, जो टीचिंग करते हैं हम इंग्लिश की लैंग्वेज क्लास में, वो चैलेंज क्या है। तो इसका होना चाहिए आपका कि लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, ठीक है। ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए, ए वाला, ठीक है। उसके बाद में है आपका द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग इज़, अगर एक्सेसिव यूज़ होता है मदर टंग का तो वो क्या होगा आपका, एक चैलेंज होगा इंग्लिश को सीखने के लिए, जैसा कि होता भी है इंडिया में, हम देखते हैं इस चीज़ को भी कि एक्सेसिव मदर टंग का यूज़ होता है, इसीलिए इंग्लिश को सीखना एक तरीके से चैलेंज बना हुआ है। तो 79 का आंसर क्या होगा आपका, बी रहेगा, ठीक है। 80th क्या है आपका, ये आपको दिया हुआ है द टीचिंग मटीरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रेलिवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका टीचिंग मटीरियल, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। उनकी एज के अकॉर्डिंग आपका जो मटीरियल है वो सिलेक्ट होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बी। 80 का आपका आंसर रहेगा बी। 81 पे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है और इसकी राइमिंग स्कीम पूछी गई है आपकी, अबव लाइन्स की आपकी। टू रोड डाइवर्ज इन द येलो वुड, ठीक है, वुड आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे वुड और कुड की राइमिंग हो रही है, बोथ और अंडर ग्रोथ की राइमिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी ए बी ए बी सी। 81 का क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। 82 क्या होगा आपका, आई डैश गिव हिम एन आंसर इफ़ ही हैड आस्क्ड मी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है, क्योंकि ऑप्शंस में से अगर हम माइट के साथ जाते हैं तो आई माइट हैव गिवन हिम एन आंसर होना चाहिए, ठीक है, कैन हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से इसका आंसर या तो कुड होना चाहिए, आई कुड गिव हिम एन आंसर इफ़ ही हैड आस्क्ड मी। या तो इसका आंसर कुड होगा, या तो आप इसके ऊपर स्टार लगाइए, आपको बोनस मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। 82 नंबर, ठीक है। हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। 82 में आपका फिलहाल मैं सी मान करके चल रही हूँ। 83 क्या है, चूज़ द ऑप्शन नंबर 83 देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। मैं उससे बहुत टाइम बाद मिला, फिर भी उसने क्या कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, ठीक है। कॉमन सेंस के साथ भी ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से। 84 का आंसर हम देखेंगे, विच लिटरेरी टर्म रेफर टू द प्रॉब्लम और स्ट्रगल विद इन आ स्टोरी। ऐसी लिटरेरी टर्म जो कि स्ट्रगल को दिखाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कन्फ्लिक्ट कहेंगे। ए आंसर रहेगा। 84 का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 85 क्या है, फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू अम्यूज एंड दैट एंड्स हैप्पीली। हैप्पी एंडिंग किसकी होगी, कॉमेडी, हाउसफुल 2, है ना, तो कॉमेडी की जो होगी वो हैप्पी एंडिंग रहेगी। 85 का क्या रहेगा आंसर, बी रहने वाला है। अब ये यहाँ पे एक और पैसेज आ गया है मार्शल आर्ट के बारे में, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। 86 का आंसर, 86 का आंसर आपका क्या रहेगा, स्टूडेंट ऑफ कलरी लर्न्स डैश फिलोसफी डैश अटैक एंड सेल्फ डिफेंस। तो इसका आंसर रहेगा नॉट ओनली फिलोसफी बट ऑल्सो अटैक एंड सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सी आंसर रहेगा 86 का। 87 क्या है आपका, कलरी पोएट बिलोंग्स टू इंडिया वेयर इज कराटे बिलोंग्स टू जापान, ठीक है, ये इंडिया से बिलोंग करता है जबकि कराटे जापान से बिलोंग करता है, तो बी आएगा आपका 87 का। 88 सम पीपल स्टिल डैश ऑफ कलरीज हेवनली ओरिजिन। यहाँ पे क्या है, स्टिल मतलब अभी भी, प्रेजेंट की बात हो रही है, क्लेम करते हैं कि कलरी जो है वो हेवनली ओरिजिन हुआ है कलरीज का, ठीक है, सी रहेगा। 89 का क्या है आपका, कलरी डैश द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस। यहाँ भी क्या होगा, इज होगा, क्योंकि यहाँ अभी की बात की जा रही है, ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है बट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो इज आना चाहिए मेरे हिसाब से। 89 का ए होना चाहिए। 98 का द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर अ पैसेज होना चाहिए आपका मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, ठीक है, बी होना चाहिए। 90th का आपका बी होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए ये आंसर की, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने का काम अब आपका है, ठीक है। मैंने अपने वक्त में से थोड़ा थोड़ा वक्त आप लोगों के लिए चुरा करके ये आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है। आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।